एक पहलवान था, बड़ा पहलवान, सबको पछाड़ देता था। उसका हुआ ब्याह। संयोग से उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वो धनुर्दास देख करके ना बेहोश हो गया। देखा ही नहीं इतनी सुंदर और मिल और गई। अब वो होश आया तो बिना पलक झपकाए पत्नी को देखता जाए। अब वो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लग गए। लेकिन वो धनुर्दास अपनी पत्नी से इतना प्यार करता कि कहीं पत्नी को मेहमानों में ले जाए तो पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चलता, उल्टा चलता, पत्नी को देखता हुआ। पत्नी आगे आ गया, वो उल्टा पीछे की तरफ पांव रखे देखता हुआ, पलक ना झपकाए कहीं। अब तो सब हंसते उस पर, सब उसका मजाक उड़ाते, कैसा पागल आदमी है, पत्नी के लिए पीछे पड़ा है, गुलाम है, जोरू का गुलाम पत्नी का, खूब उसको। पर वो बात पर ध्यान ना देता, तुम कहते रहो पर हमें तो प्यार है तो है। अब उल्टा चलता, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाता। एक पल के लिए वो कहता कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। कोई कहे धनुर्दास जरा भगवान को भी देख ले, अरे भगवान कोई मेरी पत्नी जैसे सुंदर थोड़ी है। कोई कहे कि उस स्त्री को देख कितनी, अरे वो थोड़ी मेरी पत्नी जैसी है। अब वो अपनी पत्नी को ही देखता और किसी को नहीं। बाजार जाए तो साग भाजी उसकी पत्नी खरीदा, वो साग को भी ना देखे। भोजन बनाए पत्नी तो चूल्हे के आगे उसने व्यवस्था कर रखी थी बैठने की। वो भोजन बना रही है, वो देख रहा। उसका काम था केवल उसे देखना, 24 घंटे उसे दे, एक पल के लिए अलग नहीं हुए। एक दिन क्या हुआ कि वो, ये घटना है दक्षिण की और ये सत्य घटना है। तो रंगनाथ जी के भगवान के बारे में सुना होगा आपने। रंगनाथ भगवान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहां रामानुजाचार्य जी रहा करते थे। तो एक दिन रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यात्रा। रथ यात्रा नहीं होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, ऐसे ही भगवान की कोई उत्सव रहा होगा तो एक यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। उस यात्रा में उसकी पत्नी आई थी। तो पत्नी आई कि चलो, अच्छा पत्नी बड़ी भक्त थी, वो समझाती पति को कि आप हमें देखते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर चल रहे हैं भगवान को देखना। बोले तुम देखो भगवान को, हम तो तुम्हें देखेंगे। अब वो गया मंदिर तो पत्नी देखे भगवान को और वो छाता लगाए पत्नी पे देखे पत्नी को। सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं और वो देखे। तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी वो हैं, वो चित्र लगा हुआ, आचार्य हम सबके श्री रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी के अवतार थे। आज से 1000 साल पहले की ये घटना है। तो इनकी नजर पड़ गई धनुर्दास पर। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कौन है? तो उनके शिष्यों ने हंसते हुए कहा, गुरुजी ये पत्नी का गुलाम है, ये पत्नी को ही देखता है, फेमस है यहाँ, जोरू का गुलाम इसे कहते हैं यहाँ। अब देखो आचार्य, गुरु तो गुरु होता है। हीरा 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 है, ये तो जौहरी पहचानेगा ना, क्यों? ये हीरा है कि पत्थर है कौन जानेगा? तो जौहरी है गुरु। रामानुजाचार्य जी ने कहा उसको बुलाओ। बुलाए तो आया गुरु जी के पास, पर गुरु जी को नहीं देखा उसने, स्वामी रामानुजाचार्य जी को नहीं देखा। पत्नी आई, गुरु जी को प्रणाम किया, बोला प्रणाम करो, तो वो हाथ पीछे करके ऐसे प्रणाम कर लिया, नहीं देखा उसने। तो गुरु जी ने कहा अच्छा चल देख मत, कम से कम सुन, ये बता तू अपनी पत्नी को घर में देख, कमरे में देख, अकेले में देख, तो बात ठीक भी है। तो सबके सामने ऐसे देखता है, लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस देखूंगा, मुझे रस मिलता है इसे देखने, मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता। शराबी का जैसे शराब का नशा है, जुआड़ी का जुआ का नशा, ऐसे काम ही नारी पियारी जिमे लो वहीं के प्रिय दाम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर तुझे किसी से मिलवा दूं तो बोला धनुर्दास कौन है? बोले हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, तो गुरुजी बताओ हमारी पत्नी से सुंदर है ना? वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, भगवान के बारे में नहीं जानता था, क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं। उसका कोई दोष नहीं था क्योंकि वो सत्संग किया नहीं, जानते नहीं कि भगवान क्या होते। आज पहली बार गुरुजी मिले तो बताए गुरुजी कि भगवान बहुत सुंदर होते हैं। तो बोला अच्छा, तो क्या भगवान हमारी पत्नी से सुंदर है? भगवान बोले बहुत। तो तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलतफहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया, वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए। अच्छा, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं,
आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले, मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे? जलाना या गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो, खुले में रखा है। कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य। कहां पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, सुनो प्रभु, वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना है, काला ऐसी न रहना जैसे हो, भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा, लो ये तुम्हारे भगवान है काला। हे प्रभु, थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था। पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहाँ। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्रीमन नारायण जरा जो मुस्कुराए भगवान को देख करके, तो वो लिपट गया चरणों से भगवान के। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई धनुर्दास, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई, वो बनाने वाला विधाता देखा तो नजर नहीं हटी, लौट गया प्रभु, अब हमें ना छोड़ो। तब रामानुजाचार्य जी के भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को, गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल दी। ये कौन है? बेटा ये भगवान है। तब फिर भगवान के बारे में सब बताई, दर्शन पहले कराया, कथा बाद में सुनाई। फिर प्रीति जागी, फिर दोनों पति पत्नी को रामानुजाचार्य जी ने वहीं रखा मंदिर में। और बाद में जब दोनों रहने लग गए तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो साधु विरक्त थे, और ये दोनों ठहरे गृहस्थ। तो गृहस्थ और विरक्त, तो विरक्त साधु बोले कि गुरुजी ये हमारे बीच में ये गृहस्थ काहे रखा, ये धनुर्दास ठीक नहीं है, अब दर्शन वर्शन कर लिया, जाओ घर। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, ये यहीं रहेगा। तब कहा कि तो गृहस्थ है, हम विरक्त हैं। तब रामानुजाचार्य जी बोले हम कल बात करेंगे। अब धनुर्दास के भीतर इतना प्रेम जागा। देखो, जो पत्नी से प्रेम करता होगा वही तो परमात्मा से भी प्रेम कर पाएगा। जो पत्नी से प्रेम ना कर सका, जो मां से प्रेम ना कर सका, जब आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम होगा कहां आपके भीतर? जब प्रेम किसी से थे उस जमाने के, किस तरह की शिक्षाएं हुआ करती थी उस जमाने की, जरा ध्यान से सुनना इस प्राचीन इतिहास को। पति पत्नी, धनुर्दास सोया था अपनी पत्नी के पास, वो गहने, वो बड़ी सुंदर भी थी और गहने वहने भी थे, बड़ी आदमी थी, बड़े पैसे वाले। तो वो अब थे तो वहीं पर गहने तो थे ही ना। तो चोर गया और धनुर्दास तो सो ही रहा था गहरी नींद में, पत्नी सो नहीं रही थी। लेकिन जब चोर आया तो धनुर्दास की पत्नी पहचान गई कि ये तो गुरुजी के साथ रहने वाला। समझ गई धनुर्दास की पत्नी कि हो सकता है मंदिर में कुछ पैसे की कमी होगी, भोग आरती की कोई कमी होगी, भगवान के भोग आरती में कोई कमी होगी, तो शायद धन कम होगा इसलिए ये आए हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरा पैसा आज मंदिर में लगेगा। तो पत्नी जाग रही थी पर उसने सोने का नाटक किया। चोर आया और उसने कान के झुमके खोल लिए, गले का हार उतार लिया। तो जब एक तरफ का झुमका उतार लिया और कुछ हार वार उतार लिए तो
धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट लूंगी तो इस तरफ का भी ये झुमका उतार लेगा, क्योंकि मैं जाग जाऊंगी तो ये भाग जाएगा। तो उसने करवट ली, और जब करवट ली तो चोर को लगा कि जाग गई तो वो भाग गया। जब भागा तो ये तो रात की घटना थी, चोर आ गया, गुरुजी को दिया कि गुरुजी ये झुमका लाया हूं, ये हार लाया हूं। गुरुजी ने कहा रखो। सवेरे क्या हुआ कि जो साधु थे ना उनकी लंगोटी चुरवा ली। गुरुजी ने कहा कि सब साधुओं की लंगोटी चुरा लो। चोर से कहा सबकी लंगोटी चुराओ और इनकी टॉवेल चुरा लो। साधु के पास क्या है लंगोटी के सिवा। अब जब सवेरे साधु जागे तो वो सारे वो विरक्त त्यागी जो संत थे सब लड़ने लगे, हमारी लंगोटी तूने चुरा ली। वो लंगोटी के लिए लड़ाई, तैने मेरी लंगोटी चुराई, मेरी टॉवेल चुराई। तब तक सवेरा हुआ तो धनुर्दास की पत्नी अपने सारे जेवर, सारा सोना, सारी चांदी, सारा पैसा थाल में रखा और लाकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी, कल यहां से एक सेवक आया था, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पैसा इस मंदिर में सेवा में, भगवान जी की सेवा में लगे। भगवान से बड़ी संपत्ति क्या होगी, जिसका मन भगवान में लग जाए साहब। जो प्रभु को है कि हम आपकी बुराई देखें या अच्छाई देखें, आप में दोनों चीजें मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे आपके अंदर अच्छाई भी मौजूद है और 24 घंटे आपके अंदर बुराई भी मौजूद है। अब हम आपकी क्या देखना चाहते हैं ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए मेरी माँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई, बुरे हम ही थे पर जमाने भर को कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। इसलिए आंखों से भगवान को देखो और कानों से कभी आज कसम खा लो। हमें क्या फायदा कि हम पड़ोसन की बुराई सुने, क्या मिल जाएगा। चलो आपके घर में कोई नुकसान हो गया, कई लोग ना, जैसे किसी के घर में आग लग गई, एक व्यक्ति के घर में आग लग गई तो पड़ोसियों ने कहा अच्छा जैसा किया था वैसा भोग रहा है। किसी के घर में आग लगी और आपने उसके लिए ये शब्द कह दिया कि किया तो होगा पाप, तो भोग रहा है। जैसे किसी के घर में किसी की पांव टूट गया, किसी की आंख फूट गई, तो कई लोग कहते हैं ना अरे पाप किया होगा भोग रहा है। क्यों जी, ये तो सत्य है कि पाप का ही परिणाम है, लेकिन तुम कह रहे हो इसका अर्थ है तुम भी उसके पाप के अब भागीदार बन रहे हो। तुम्हें कहने से क्या लाभ मिलेगा, क्यों कह के अपना मुंह खराब कर रहे हो, क्यों किसी के दिल को घायल कर रहे हो। दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाना बहुत बड़ा पुण्य है। मेरी माँ, भगवान करे आप सदा सुखी रहें, कभी किसी के जीवन में कोई संकट ना आवे, यही दुआएं होनी चाहिए सदा हमारे भीतर आपके लिए। लेकिन कई लोगों का स्वभाव ऐसा है, दूसरों का दुख देख के उनके कलेजे में बड़ी ठंडक मिलती है उनको। वो चाहते ही थे कि कब इनका नाश हो, कब हम मजे लूटें, कब हंसें। तो ठीक है, आज तुम मजे लूट रहे हो ना, दूसरों के घर जलने में तुम बड़ी खुशियां मना रहे हो, बस तुमने हंस लिया ना, बस बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तुम्हारे घर पर आग लगेगी और जमाना हंसेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए संभल कर बैठना, जग में तमाशा देखने वालों। तुम्हें बड़ा मजा आता है ना दूसरों का घर जलते हुए देखने में, तमाशा देख, लोग कहते हैं तमाशा चल रहा है ना। जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो लोगों को बड़ा मजा आता, अरे उनके घर में तो आग लग गई, झगड़ा चल रहा है, झगड़ा, लोगों को बड़ा मजा आता। पूरे गांव में चर्चाएं चलती हैं उस व्यक्ति की, क्योंकि सारे घरों में कोई और मुद्दा तो है नहीं, कोई और मैटर तो है नहीं, उसी पर बात चलती है, डिबेट होती रहती है, कोई चर्चा है ही नहीं। वो भगवान की बातें नहीं करना चाहते, वो तो यही चाहते हैं कब इनके घर में कुछ बात बिगड़े और कब हमें बोलने का मौका कि खो। इनके मुखमंडल को देखो, इतने सुंदर हैं, कोई इनसे भी सुंदर होगा क्या। देखना ही है तो क्यों ना भगवान को देखा जाए। तो आंख दी है तो गौरी गोपाल भगवान को देखो, कान दिए हैं भगवान ने तो केवल भगवान की कथाएं सुनो। आंख दी है दर्शन के लिए, कान दिया है कथा सुनने के लिए, और वाणी दी है तो निंदा के लिए नहीं, चुगली के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं। जब भी समय मिले अपनी वाणी को भगवान की कथा से जोड़ के रखो, नाम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वाणी सदा भगवान का स्मरण करती रहे। ये वाणी जो है ना मेरी माँ, कभी उल्टा सीधा ना बोला। कई लोग तो बोलते हैं तुम्हें कीड़े पड़ जाए, तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाए। तुम जैसे बोल रही हो ना मैया, उसका भले ना हो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो आदमी जिसके लिए खोदा गया है वो गिरेगा कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है,
पर तुमने दूसरों के लिए खोदा है तो तुम्हारे लिए भी परमात्मा ने खोद के रखा है, क्योंकि तुमने दूसरों के लिए खोदा। जैसी करनी वैसी भरनी, देर सवेर तुम्हें गड्ढा में गिरना ही पड़ेगा। इसलिए कभी मेरी मां किसी के लिए गलत ना बोला करो, कभी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कौन से समय आपकी वाणी में सरस्वती आकर बैठ जाए और आपकी कौन सी बात सत्य हो जाए। 24 घंटे में एक बार आदमी सत्य बोलता है, एक बार माता सरस्वती सबकी वाणी में 24 घंटे में एक बार बैठती है। आपने किसी को कह दिया तू मर जा और तभी सरस्वती आपकी वाणी में बैठ गई, फिर तू अंधा हो जा, तू लंगड़ा हो जा, तेरा ये हो जाए। राम राम। स्वप्न में भी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुझे कीड़े पड़े, ये हो, ये सब राम राम। ये जो आदमी बहुत गंदा, जो आदमी घटिया होगा ना, एक बात बताएं मैया जी, जो आपके अंदर होता है ना वही निकलता है। आपने यदि आज मूली खाई है ना तो डकार मूली की ही आएगी। सही है क्या? डकार जब लेते हैं ना तो मूली के स्वाद की डकार होती है। ऐसी आपने प्याज खाई है तो डकार भी प्याज की आएगी, हाँ या ना? फिर जो खाता है व्यक्ति वही डकारता है। जो व्यक्ति कह रहा है तू अंधा हो जा, लंगड़ा हो जा, तेरे कीड़े पड़ जाए, तेरा नाश हो जाए, जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ये समाज के सबसे घटिया क्वालिटी के लोग हैं। इनके अंदर यही भरी है, लोगों के प्रति केवल दुर्भावनाएं भरी पड़ी हैं, इसलिए तो वही निकल रही हैं। बद्दुआएं भरी पड़ी हैं, वही इसलिए निकल रही हैं क्योंकि इनके अंदर यही है। इन्होंने कभी सपने में किसी का भला नहीं सोचा होगा, इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम्हें कीड़े पड़ जाएं। अपने दुश्मन के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई लोग तो बोल, हमारी माताएं जरा जरा से जा तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, ले तो मरना बुढ़िया। हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं, बस ये कहा और टीटी चला गया। कुछ महीनों के बाद ये मेरी बात सत्य हो गई। मैं विकलांग नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकल आया कि मैं विकलांग हूं, तो सचमुच में 25 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया और मेरा कोल्हू टूट गया। मेरी बात सत्य हो गई, मैं सच्ची विकलांग हो गया और सचमुच में वैसाखी लेके चलने लगा। मैं 2 वैसाखी लेके चलता था, पर बिहारी जी की कृपा थी कि मैंने पाप किया था, गलती की ना, झूठ बोला मैंने तब से कान पकड़ा के विधाता यदि गलती है, मैं मानता हूं गलती अपराध हुई, पर आज के बाद मैं कभी असत्य नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उसी बैसाखी को लेकर मैंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, मैंने झूठ बोला ना, मैंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने चित्रकूट के कामतानाथ कामतगिरी की परिक्रमा लगाई। उसी लंगड़ेपन में दवाइयां चल रही थी, 2 महीने तक बिस्तर पर रहा डॉक्टर के यहाँ। 4-4 ईंट लटकी थी पांव में हड्डी को खींचने के लिए ताकि सही जगह पे आके बैठ जाए। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप सदा लंगड़े ही चलोगे, लेकिन मैंने उसी लंगड़ेपन में मैंने वैसाखी लेकर कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और बिहारी जी ने उस पाप के बल पर जब मैंने प्रायश्चित किया तो बिहारी जी ने शायद माफ कर दिया, इसलिए अब बिना वैसाखी के अब मैं दौड़ भी लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा था आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, लेकिन बिहारी जी की कृपा तो डॉक्टरों से ऊपर है, इसलिए अब चल भी पाता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये बात 2013 की है, लगभग 2013 की बात है, 12-13 ही है। बस मेरी मां मेरे जीवन का ये सबसे आखिरी झूठ था। मैंने कहा कि मैं विकलांग हूं तो मैं विकलांग हो गया। इसलिए आप लोग कहते रहते हो ना, हम महाराज बड़े गरीब हैं, और तवई सरस्वती जी बैठ गई। इसलिए कभी ना कहा करो कि हम गरीब हैं। सदा तुम रोते रहते हो ना, महाराज हमारा तो काम अच्छा चल रहा है, जबकि फिर भी कई लोग रोते ही रहते, हमारा तो काम धंधा नहीं चल रहा। भगवान सरस्वती ना बैठ जानी, सच्ची नहीं चलेगा। इसलिए सदा हमें ये कहना चाहिए कि हम इस धरती में सबसे सुखी हैं, ताकि कोई आपका सम्मान करे तो भी खुश रहो, अपमान करे तो भी खुश रहो, क्योंकि ये सब हाथ में तुम्हारे नहीं है ना। जान रहे हो कि सब ईश्वर के हाथ में, तो रो क्यों रहे हो, फिर परेशान क्यों हो? गुरु जी ने जो बात कही, भरत जी चरणों में प्रणाम किए और सोचय विप्र जो वेद विहीना। भरत जी को कह रहे हैं कि सोच तुम क्यों कर रहे हो भरत, तुमने कोई पाप थोड़ी किया। सोच है वो ब्राह्मण जो वेद नहीं पढ़ता, जो विषय में लयलीन है। सोच है वो राजा जो नीति नहीं जानता। सोच है वो धनवान जो बड़ा कंजूस है। सोच किसे करना चाहिए?
आज एक लड़का मेरे से बोला, गुरुजी हम तिलक लगाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाएंगे अलग दिखेंगे, लोग हंसेंगे। हमने कहा तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आज शर्म उन्हें आनी चाहिए जो झूठ बोल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो जुआ खेल रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो शराब पी रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, जो तिलक लगा करके गले में तुलसी की माला लेकर चल रहे हैं। भला उन्हें किस बात की शर्म भाई? शर्म वो क्यों करें जिनको, जो माथे पे तिलक लगाए हैं, शर्म वो करें जो शराब पी रहे हैं। आज के लड़का शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पराई बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए। हम तिलक लगाए हैं, हमें काय बात की शर्म? हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, हमें किस बात की शर्म? जब तुम्हें गलत काम करते हुए, गलत रास्ते पर चलते हुए तुम्हें शर्म नहीं है, तो हम सही राह पर चल करके किस बात की शर्म करें? हमें तो गर्व है कि हम सनातनी और माथे पर तिलक है और गले में तुलसी की माला है, मुख में भगवान का नाम है। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया, तेरहवीं इत्यादि जो पूरा एक पुत्र का कर्तव्य है, भरत जी ने सब कुछ किया। अब भरत जी सभा लगी, और सभा जब लगी ना मेरी माँ, तो सभा में निर्णय लिया गया कि भरत, अब गुरु वशिष्ठ जी आए। अब कैकेयी मां को समझ आ गया कि मेरे से बड़ी गलती हो, क्योंकि भरत ने तो अब देखना छोड़ दिया ना। जिस भरत के लिए पूरा प्रपंच रचा कैकेयी ने, वो तो उल्टा पड़ गया। अब तो भरत मां कहना छोड़ दिए, है ना। इसलिए कहता हूं हर जगह बेटा ही गलत नहीं होता, कई जगह मां भी गलत होती है, कई जगह मां बाप भी गलत होते हैं। हर बार पर, हर जगह, हर बात पर कई बार बेटे ही गलत हों, ऐसा नहीं। बताओ भरत और कैकेयी में गलत कौन है? भरत की कैकेयी? बोलो, कैकेयी गलत है? कैकेयी ने गलती की है, पर भरत के मन में कपट नहीं, कैकेयी के मन में कपट है, पर भरत जी के मन में कपट। कई बार बच्चे की गलती नहीं होती, मां गलत होती है, कई बार पिता गलत होता, कई अलग अलग केस। सभा लगी, गुरुजी आए, सुमंत्र जी आए, सभा आई, मंत्री संतरी आए, प्रजा आई, पूरी अयोध्या के लोग इकट्ठे हुए कि चलो अब भरत राजा बने। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों बैठी हैं, कैकेयी माता का सिर नीचे है। गुरुजी कह रहे हैं भरत, सभा लगी है, अयोध्या की प्रजा खड़ी है, सेना यहां पर खड़ी है, मंत्री संतरी यहां पर खड़े हैं। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि बड़े भैया वनवास जाएं, तो राम वनवास चले गए। भैया भरत, पिता का दूसरा वचन था, तुम्हारी मां ने दूसरा वरदान मांगा था कि मेरा बेटा राजा बने। तो भरत, तुम्हारे पिता की इच्छा जब तुम्हारे बड़े भैया ने पूरी की वनवास जाकर, तो तुम भी राजा बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी करो और अयोध्या की सत्ता संभालो, क्योंकि अयोध्या में अब कोई राजा नहीं है। ये बिना राजा के अयोध्या कैसे चलेगी? आप राजा बन जाओ। तब गुरुजी की बात सुनकर के भरत जी बोले, गुरुजी की बात सुनकर सबने कहा हाँ हाँ भरत राजा बने, भरत राजा बने, क्योंकि दशरथ जी की यही इच्छा थी। कौन विरोध कर सकता है बताओ ना? भरत जी का विरोध कौन कर सकता है? कोई नहीं। पर भरत जी ने कहा, भरत जी ने कहा गुरु जी को, गुरु जी आपके पांव छूकर, चरण छूकर के प्रार्थना करना चाहता हूं। हाँ भरत कहो। गुरु जी यदि मैं राजा बना, भरत जी बोले, गुरु जी यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्यों? इस धरती पर रावण जैसा पापी है, उसके पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी भय, उनके पाप से पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। भरत, तुम्हारे राजा बन जाने से पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा कि गुरुजी आप बताओ कि पृथ्वी को उम्मीद किससे है? धर्म की। क्या धरती को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु से है? बोलो। इस धरती को भी धर्म की उम्मीद हम रघुकुल के वंशज भरत जैसे हम लोगों पर ही तो पृथ्वी का धर्म टिका है, और हम ही अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके राजा बन जाएं, तो पृथ्वी भला किसके धर्म से? तो जौहरी ने धोबी से कहा, कहो धोबी ये पत्थर बेचोगे? धोबी बोला पत्थर क्या बेचना, तुम्हें जरूरत है तो ले लो, हम तो जंगल से और उठा लाएंगे, ऐसे बहुत पड़े। जौहरी बोला मैं 5 रुपए दूंगा। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा, ठीक है ले जा ले ले। धोबी बोला मैं दूसरा। अच्छा धोबी को क्या पता, बेचारा भोला भाला, उसे लगा पत्थर है, ये तो पागल है, 5 रुपया दे रहा है। 5 रुपए लिए धोबी ने और जंगल चला गया। अब हीरा आया जौहरी के हाथ में।
जैसे ही जौहरी के हाथ में आया, हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी तो गधे के गले में लटक रहा था, तब टूटा नहीं, और मुझे जौहरी के पास आया तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस टूटे हुए हीरे से आवाज आई कि जौहरी, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है। मैं खुश था उस गधे के गले में, क्योंकि वो मेरी कीमत जानते ही नहीं थे। मैं खुश था, लेकिन तू तो जानता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तूने मेरी कीमत केवल 5 रुपए आंकी। जब तुम जैसे जानकार भी मेरी कीमत इस तरह से लगाएंगे, अज्ञानी मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर जौहरी भी मेरी कदर ना करे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े ही हो जाऊंगा ना। ये बात भरत जी के प्रसंग में कही गई कि रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, क्या इन लोगों से धर्म की उम्मीद है? क्या इन लोगों से यह कहा जाएगा कि भैया तुम सच बोलना, तुम धर्म पर चलना? क्या ये लोग धर्म पर चले हैं? उत्तर दो। क्या रावण धर्म पर चला है? क्या सीता मैया को चुराना धर्म है? पराई स्त्री को उठा लेना धर्म है? अब बताओ, रावण का तो काम ही अधर्म करना था, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का तो काम ही अधर्म करना था। अरे इन अधर्म करने वालों से कोई धर्म की उम्मीद थोड़ी थी, पर धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी जैसे लोगों से। धर्म की उम्मीद किससे है? भरत जी जैसे लोगों से। और भरत जी कह रहे हैं कि गुरुजी, मैंने भी अपना धर्म छोड़ दिया, मैं भी अपने भाई की संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा, तो पृथ्वी फिर किस से धर्म की उम्मीद करेगी? इसलिए कोई तो इस धरती पर धर्मात्मा रहे। तो ये धरती रावण, कुंभकर्ण जैसों के बल पर नहीं, भैया भरत जैसे धर्मात्माओं के बल पर टिकी हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं यदि राजा बन जाऊंगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। कितनी बड़ी बात है, आप शायद ये बात समझ भी ना पाए हो, जो बात भरत जी ने कही है। अब भरत जी बोले कि मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा, मैं राम को मना कर लाऊंगा कि मुझे क्षमा करो, मैं राम